इस टाइम मेरे साथ मौजूद हैं। इन्होंने बहुत सारे ख्वाब देखे होंगे अपने बेटे को लेकर। बेटे के सर पर सेहरा सजना था तकरीबन 8 दिन बाद, निकाह का दिन था, मेहंदी की रस्में होनी थी। वो तमाम चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं जो कि एक शादी वाले घर में मौजूद होती हैं। ये माँ मौजूद है, इनके वो ख्वाब मौजूद हैं जो कि आंखों के सामने टूटे। बेटे को दुल्हा बना देखना था, लेकिन बेटे को जिस हाल में देखा वो इनका दिल ही जानता है कि इनके दिल के ऊपर उस वक्त क्या गुजरी होगी जब बेटा जो है वो तेजाब में नहा कर इनके सामने आया होगा। किस तरीके से उन्होंने ये कार्रवाई डाली, क्या बहू के ऊपर, होने वाली बहू के ऊपर कभी शक नहीं हुआ कि वो इस तरह की निकलेगी। बात करते हैं इनसे। माँ जी, हाँ जी, 1.5 साल से रिश्ता जोड़ा हुआ था ना आप लोगों ने, कभी इसके ऊपर शक नहीं हुआ? थोड़ा सा पास कर ले, इसको ऐसे कर ले माँ जी, चले। नहीं, कभी भी नहीं। जिस तरह आपको बताया कि हमजा इवेंट करने गए हैं, अच्छा, तो उन्हें पसंद आया है, मुझसे बात की, मामू से बात की। अभी मैंने कहा था हमजा मैं इस मूड में नहीं हूँ कि बेटा अभी आपकी एज नहीं है कि मैं शादी कर दूँ। तो हंसने लग पड़ा, मामा अगर वो कह रहे हैं तो आप कर लो। तो भाई ने कहा चलो देख लेते हैं। देखा, पसंद आ गया। असल में हमजा को पसंद आ गई थी, तो ज़ाहिर उसकी हाँ मैंने मिलानी ही थी। ठीक है। तो हमने बातचीत कर ली, उन्होंने भी पसंद कर लिया, हमने भी कर लिया। ठीक है। इस तरह पहले बातचीत हुई, फिर 1 जनवरी को पिछले साल इसकी एंगेज हुई, और उससे लेकर अब तक ये 18 अप्रैल को इसका निकाह होना था आप लोगों ने। ये निकाह से 4 घंटे पहले का है। किस तरह की लगी आपको? जाहिर है 1 साल से ताल्लुक था, मिलना जुलना होगा, ईदें जाती होंगी, आती होंगी। बिल्कुल उसने कभी शक ही नहीं होने दिया। मैंने सोचा भी नहीं कि वो उसके पीछे इसका ये रोल है, ये घिनौना है। मुझे समझ नहीं आती कि आप यकीन नहीं कर सकते मैंने अपने बेटे को किस तरह पाला है। 7 साल का था, उसके वालिद सब फौत हो गए। मैं यंग थी, लेकिन हालात ने मुझे यहाँ तक ले आई। मैं कहती थी कि नहीं, मैंने अपने बेटे को बस पालना है। इससे मैंने यहाँ तक खड़ा किया, पाँव पे स्टैंड किया। आपका इकलौता बेटा है? हाँ जी, इकलौता है। अच्छा। 6-7 साल का था जब उसके वाले सब फौत हो गए। अब देखेंगे वहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने इतनी स्ट्रगल किया, और मैं कहती थी कि ये आखिरी स्टेप है, मैं इसकी शादी कर दूँगी, सुरखरू हो जाऊँगी, मैं अपने फ़र्ज अदा करके। बेटे की ये तो माओं के वैसे ही बड़े ख्वाब होते हैं, बेटों को सेहरे में देखना, बेटों को दुल्हे बने देखना। और ये जितना पीरियड लंबा मैंने गुजारा ये मुझे पता है, लेकिन वक्त के साथ साथ वो मैं ठीक है, चलो शुक्र है मैं इस मरहले में पहुंच गई हूँ कि शुक्र है मैंने अपने बेटे को इस काबिल कर दिया है। और अब ये था कि मैं इसकी शादी कर दूँ। एंगेज हुई, पसंद की, जिस तरह भी उन्होंने पसंद की उसे पसंद थी। तो मैंने कहा ठीक है, यस, जैसे आप कहते हो वैसे ही होगा। तो उसके बाद ये देख लें कि उन्होंने हमारे साथ क्या किया, मुझे पता भी नहीं चलने दिया। मुझे ज़रा भी हमजा ने 1-2 दफ़ा कहा मामा उसका रवैया जो है वो सही नहीं है, कुछ इस तरह से है। मैंने कहा नहीं बेटा, बड़ी है, हो जाता है, कोई बात नहीं, जब आप घर आएगी तो सही हो जाएगी। क्या हमजा से उम्र में भी बड़ी थी? उम्र में अब जब के मैंने उसका ID कार्ड देखा तो हमजा तो 2001 और वो तो 1993 की। अच्छा, इतनी बड़ी थी। और आप यकीन करें कि वो, मैं उसे कह रही थी अपना ID कार्ड नंबर वगैरह भेजे, मामू ने वो फॉर्म वगैरह फिल करने हैं, तो वो बता नहीं रही थी इतना। यानी उसने फिर भी मामू को पता चल गया एक दिन पहले, तो कहते हैं हमजा ये देखो, कह रहे वो हंसने लग पड़ा। मामू फिर क्या हुआ? हमारे नबी पाक से हजरत खदीजा नहीं बड़ी थी। तो फर्क नहीं पड़ता अगर मुखलिस हो तो वो ऐसे, यानी कि हमने इस बात को भी नहीं। और अब हमें, आप यकीन करें, अब हमें पता चला कि वो पहले भी उसकी शादी हुई थी। अच्छा, ये पहले से पहले 1 साल में इतना भी 1.5 साल में हमें नहीं पता चला, थोड़ा सा से शादीशुदा थी। नहीं, हमें नहीं पता चला। थोड़ा सा एक दफ़ा बात खुली तो उसकी वालदा ने कहा कि नहीं निकाह हुआ था, तो उसके बाद हमने खुला ले लिया। रुखसती नहीं हुई थी? रुखसती नहीं हुई। तो हमने कहा चले हो जाता है ऐसा, हमें अच्छे लोग नहीं मिले। तो हमें वो ये कहती थी कि हमें अच्छे लोग नहीं मिले। हमने कहा कोई नहीं, ट्रेजेडी हो जाती है, बच्चों में नहीं पहचान होती लोगों की। लेकिन वो तो अपने आप को इस तरह सेव कर ली थी। और जो हमारे साथ उसने किया ये अच्छी थी। नेवर, कभी भी माँ को मैं कहती हूँ कि हो ही नहीं सकता एक लड़का जो है 7 माह से घर में आ रहा है और उसकी माँ को पता ना हो, ये नामुमकिन है। यानी कि जिस लड़के के साथ, अपने जिस आशना के साथ मिलकर उसने ये सब कुछ करवाया, उसका घर में भी आना जाना था? बिल्कुल, घर में आना जाना था। वहाँ से तो रह के और पता चला, उसने खुद कबूल किया कि हाँ 12 से लेकर 3 बजे के दरमियान वो आता था। 1-2 दफ़ा ऐसा हुआ है, हमजा वहाँ पर गया है इवेंट से वापस, तो सर्दियाँ थी तो
कहती है कि मैं ना हमजा को कहती घर टाइम से जाया करो, इसलिए कि आपकी मम्मा जो है वो परेशान हो जाती है। हालांकि पहले नहीं वो कहती थी, लेकिन अब उसका ये माइंड हो गया था कि परेशान होती हैं तो आप टाइम से जाया करो, बाहर के हालात नहीं सही, इस तरह हमजा को करते। निकाह तो हुआ नहीं था अभी तो सिर्फ एंगेजमेंट मंगनी चल रही थी ना, तो तोड़ी भी जा सकती थी। उसमें नुकसान क्यों पहुंचाया गया? क्या जान से मार देना चाहती थी? हमजा ने तो कहा था कि अगर आपको नहीं है तो मैं घर वालों को कह देता हूँ, कोई मसला नहीं, लेकिन वो कहती थी कि तुम मुझ पे शक करते हो। लेकिन इतनी गहराई में मुझे भी नहीं, इतनी डीपली मुझे भी नहीं पता था कि ये बात है, इस तरह की है। अगर मुझे ज़रा भी पता चल जाता उसके बारे में तो शायद मैं इनकार कर देती। तो हमजा के भी ज़हन में नहीं था कि इस तरह के मेरे साथ हरकत करेगी। हमजा की तरबियत परवरिश अकेले आपने की है? हाँ जी, मैंने अपने वालिदैन के साथ। करती थी आप? किस तरह से पाला हमजा को? हमजा को मैं भाई के पास ही रहती थी। अच्छा। वैसे मैंने क्या कहते हैं BSc किया हुआ है, लेकिन हाँ जी मैंने जॉब वगैरह नहीं की, क्योंकि मैं फ्रेश चाहिए, माइंड फ्रेश चाहिए। हमजा के वालिद की डेथ के बाद मेरा जो माइंड था वो फ्रेश नहीं था, तो मैं बस ये था कि हमजा को मैंने मैट्रिक तक खुद ही घर में पढ़ाया है, कुरान पाक खुद पढ़ाया। इसकी जो परवरिश थी वो मैंने खुद ही की, इसे एकेडमी वगैरह बिल्कुल ज्वाइन नहीं करनी थी, बस यहाँ तक मैं कर सकती थी। बाहर मेरा माइंड नहीं था, मैं अपने आप को फ्रेश नहीं महसूस करती थी कि मैं बाहर पढ़ा सकूँगी या कुछ कर सकूँगी, तो यहाँ तक कि मैंने अपने आप को महदूद रखा। बेटे का सेहरा सजने का टाइम था, घर में दुल्हन ने आना था, और बेटे की जब ये खबर मिली उसको उस हाल में देखा, जो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह किसी वालिदैन को ना दिखाए। मैं यहाँ पर बताती चलूँ कि हमजा की तरफ आंख भरकर नहीं देखा जा रहा, अजियत हो रही है देखकर, तकलीफ़ महसूस हो रही है उसकी वो तस्वीर देखकर जो कि आप लोगों को भी साथ साथ दिखाई जा रही हैं, और उसके बाद उसका ये हाल देखकर एक अजीब सी कैफियत हो रही है। उस नौजवान की तरफ आंखें भरकर नहीं देखा जा रहा, मुझसे नहीं देखा गया, तकलीफ़ हो रही है, जबकि मेरा उनके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैं उनको जानती नहीं हूँ। आज पहली बार इस हाल में उनको देखा, लेकिन नहीं देखा जा रहा। आप तो माँ हैं, आपने जिस तरह से एफ़र्ट्स किए हैं, बेटे को इस तरह से देखा, और आप यकीन करें जब मेरे पास उसकी खबर पहुंची है, मुझे पता था कि 3:10 में मेरे घर फ़ोन आया, तो उसने ये नहीं कहा कि मम्मा को फ़ोन दे, उसने कहा बड़ी खाला को फ़ोन दे। उसे पता था कि मम्मा से बर्दाश्त नहीं होगा, फिर भी अल्लाह ने उसे इतनी हिम्मत दिया कि तेज़ाब फेंकने के बाद उसने नंबर दिया और कहा कि ये कॉल ज़रा मुझे मिला दे, मैं अपने घर इतला दे दूँ। उसके बाद उसने कहा नहीं बड़ी खाला तो छोटी खाला को दो। उससे बात हुई तो वो इस तरह हड़बड़ा गए, और समझ नहीं आ रही थी क्या हुआ, क्या उसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। उसके बाद शोर गुल मच गया, मुझे नहीं पता। हमजा का फ़ोन आया आपको? हाँ जी, हमजा का फ़ोन मुझे नहीं आया, बड़ी खाला को आया, वो घर नहीं थी। फिर छोटी खाला ने उठाया, तो उसने मुझे कहा ही नहीं है। उसे पता था कि मम्मा जो है ना उनसे बर्दाश्त नहीं होगा। तो उसके बाद उन्होंने फिर ज़ाहिर थोड़ी सी कान में एकदम आवाज़ पड़ी मेरे, तो मुझे बता नहीं रहे, तो फिर शोर और फिर इर्द गिर्द का ज़ाहिर इतना एकदम, जो जहाँ पर के 4 घंटे के बाद हमने निकाह करने के लिए जाना था, वहाँ पे घर के हालात ही बदलते, पोजीशन ही कुछ और हो गई थी। इसके मामू भी ऑन ड्यूटी थे, मुमानी भी ऑन ड्यूटी थी, जो चला रहे थे घर को, और हमें तो मुझे तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। बाहर अंदर आना जाना उनकी जिम्मेदारी थी, या हमजा उनके साथ करता था, मैं बाहर काम ही जाती थी। तो उसके बाद हमें नहीं पता कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, और फिर हमजा ने कहा कि हमें रेस्क्यू करने लगे हैं, और बस घर इतला दे दी है। उसके बाद फिर इसके मामू हॉस्पिटल पहुंच गए, म्यू हॉस्पिटल। तो उसके बाद आप ये देखें कि पाकिस्तान में हॉस्पिटल की जो वो चल रही स्ट्राइक, 2 घंटे बच्चे तड़पते रहे हैं। वो जो तड़पा है वो तो रोड पे तड़पा ही है। हॉस्पिटलों की देखें, अगर इनके अपने हो तो क्या हो, इनके अपने बच्चों के साथ हो। कहता मम्मा मैं चीखा मार मार के मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा इतना रोया हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही थी। और 2 घंटे हम हॉस्पिटल में तड़पते रहे, कोई भी डॉक्टर हमारे पास नहीं आ रही थी, दूसरे जो पेशेंट्स हैं उनको देख रही थी। और उसके बाद जब ये घर वाले वहाँ पर पहुँचे हैं तो उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू की है। हमजा कि वो क्या लगती हैं जिनके वजह से हमजा के बहनोई के ऊपर, यानी हमजा की बहन नहीं है, वो किस रिश्ते से बहनोई हैं जो उनके ऊपर शक किया गया सारा? वो मेरी ना वो हाँ जी बड़ी बाजी की बेटी हैं। अच्छा, आपकी बहन की बेटी? हाँ जी, ठीक है। वो उनका शोहर है? वो उनका शोहर है, वो आप लोगों ने नामजद किया? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो भी मामू के पास रहती है, उसके जो वालिद साहब है वो भी यानी कि वफात हो चुकी है।
तो वो भी मामू के पास ही रहती है, वो PhD बच्ची कर रही है। तो बाजी को कहा भी था हमने कि अभी ना करें, यानी कि अभी तो ये पढ़ रही है लेकिन वो रिश्ता अच्छा है, हमने कर दिया। तो आपस में वो घर में हो ही जाती है मुँह मारी सी। तो हमजा भी और मामू भी उससे ज़रा थोड़ी मुँह मारी सी होगी, हाथापाई समझ शोहर से लेंगे उसके शोहर से, यानी कि बच्ची के साथ। शादी के दिनों में ये सब कुछ हुआ है? शादी के दिनों में ही हुआ है, उससे 1 हफ्ता पहले हुआ है, हमजा के निकाह से पूरा 1 हफ्ता पहले के बाद पहले हुआ। हाँ जी, ठीक है। उसके बाद वो कराची अपनी वालदा का पता लेने के लिए चला गया इन्हीं हालात में। और फिर हमजा के साथ ये 18 को हुआ, तो हमने कहा उसके ऊपर ये करके वारदात ये कराची चला गया।